हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान बाई चंदन शर्मा। तो इस चैनल पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें जो टॉप 100 मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं एक एक करके वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो उसी श्रृंखला में ये टाइप 4 है। तो इस टाइप में मैंने ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जिसमें एसपी जो होगा वो समान होगा और आपको कुछ परसेंट का प्रॉफिट होगा या कुछ परसेंट का लॉस होगा। तो उस कंडीशन में ओवरऑल आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। चाहे आप आरआरबी की बात करें चाहे अन्य किसी भी एग्जाम की बात करें, तो इस टाइप से ये एक तरफ से कहा जाए तो एग्जामिनर का फेवरेट टाइप होता है प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अगर पढ़ा है और इस तरह के कॉन्सेप्ट की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रही है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं इसके बेसिक थोड़ा सा बताऊंगा, फिर उसके बाद से क्या ट्रिक होगी वो मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा और एक एक करके जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस चैनल से आपके जितने भी मैथ के डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस चैनल को फॉलो कर लेते हैं तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो आप अपनी स्वेच्छा से उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए, जब भी दो वस्तुएं आप बेचते हैं और उनका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य अगर समान है और एक वस्तु को बेचने पर अगर A% का आपको लाभ होता है और दूसरी वस्तु को बेचने पर अगर A% की हानि होती है, तो इस कंडीशन में हमेशा आपको हानि होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में हमेशा आपको हानि होगी। और जो भी अगर आपसे पूछेगा कि ओवरऑल हानि परसेंट कितना होगा, तो ये किसके बराबर होता है, तो A² डिवाइडेड बाई 100% के बराबर क्या होता है, तो हमेशा ये हानि होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए आपने A वस्तु बेचा और मान लीजिए आपने दूसरी B वस्तु बेचा। इसको मान लीजिए आपने X रुपये पे बेचा और इसको मान लीजिए आपने X रुपये पे इसको भी बेचा, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, इसको जब आप बेच रहे हैं तो Y% का आपको क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, और जब इसको बेच रहे हैं तो आपको Y% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि आपको ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, तो आप तुरंत बताएंगे कि आपको हानि होगा, कितने परसेंट का हानि होगा। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे कि जी ये जो y है इसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो इतने परसेंट का क्या हो जाएगा, आपको हानि होगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे का थोड़ा सा कंसेप्ट था, इसको मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन के थ्रू ये जो कॉन्सेप्ट है इसको और बढ़िया से हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुएं अगर प्रत्येक को 480 रुपये में बेचा जाता है और एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो शुद्ध आपका लाभ या हानि कितना होगा या शुद्ध परिणाम कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बता रखी है। जब पहली वाली वीडियो बनाई थी उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका आंसर परसेंटेज में पूछे तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो 480 दिया है ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, आपको बिजी रखने के लिए दिया गया है, क्योंकि सारे आंसर आपके परसेंटेज में है। तो जब भी आंसर आपका परसेंटेज में हो तो एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, दोनों का विक्रय मूल्य 480 समान है, बस इतना देखना है कि आपको विक्रय मूल्य समान है। तो जैसे ही विक्रय मूल्य समान हो गया, एक पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब ओवरऑल उसको हानि होगा। और हानि कितने का हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, इतने परसेंट का उसको हानि हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4% की क्या हो जाएगी, तो ओवरऑल हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये फार्मूला याद नहीं आ रहा है कि क्या फार्मूला होता है, तो बिना फार्मूले की भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, पहले में 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 100 का सामान खरीद के लाया है तो 20% का लाभ यानी कि 120 में बेच रहा है, ये आपका सीपी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में उसको हानि हो रही है, इसका मतलब 100 का अगर लेके आया है तो 20% की हानि यानी कि 80 में बेचा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करके एससीपी और एसपी का क्या निकाल दूंगा, रेशियो निकाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 100 और 12 में 8 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी कि 100 का सामान खरीद के लाया है, 96 में बेच रहा है,
इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि 4% की हानि हो जाएगी। और इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि 4% का उसको लॉस होगा। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने फार्मूला भी बताया और मैंने इसके पीछे का जो बेसिक था वो भी मैंने बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुएं प्रत्येक को 990 में बेची जाती हैं, तो एक पे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि कितना होगा? तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाई 100 अगर हम करेंगे तो 1% का उसको लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बेसिक से भी आप कर सकते हैं। तो 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब 100 का चीज़ 110 में बेचा होगा, और 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 100 का चीज़ 90 में बेचा हो गया हो। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैं गुणा करूँगा तो 100 हो जाएगा, और 11 में 9 का गुणा करूँगा तो ये 99 हो जाएगा। तो 100 का चीज़ 99 में बेच रहा है, इसका मतलब 1% का क्या हो जाएगा? इसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 6000 में खरीदता है और एक पर 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? तो सिंपल सा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। भाग देंगे तो 2 स्थान पर दशमलव हो जाएगा, यानी कि 6.25% का क्या होगा? उसको लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुएं प्रत्येक को 720 रुपये में बेचा जाता है। पहली पर 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 25% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि कितना होगा? रुपये में आपसे पूछा है, यहाँ पे आपसे परसेंटेज में नहीं पूछा है। तो इसको आप कई तरीके से बता सकते हैं, पर मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पहली कंडीशन में क्या हो रहा है? तो 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब अगर 5 का खरीद के लाया होगा तो 6 में बेच रहा है। और इसी 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है? तो प्रत्येक वस्तु 720 में आपका खरीद के लेके आ रहा है। तो अगर 6 की वैल्यू 720 है तो यहाँ पे कितने रुपए का उसको लाभ हो रहा है? तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 6 से अगर मैं कट कर दूंगा तो 12 6 के 72 हो जाएगा, यानी कि 120 रुपये का यहाँ पे उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आते हैं। ये तो पहली कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन में आते हैं। कह रहा है कि दूसरी पे 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब अगर खरीद के 4 रुपये में लाया होगा तो 3 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, इसी 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है? तो 720 दिया है। यहाँ पे जो हानि है वो कितने रुपये की है? तो 1 रुपये की है। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और 1 12, 3 चौक 12, यानी कि 240 की यहाँ पे हानि हो रही है। 120 रुपये का लाभ हो रहा है, 240 की हानि हो रही है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? उसको हानि हो रही है कितने की? तो 240 में से 120 घटा देंगे, यानी कि 120 रुपये का उसको हानि हो रहा है। और 120 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, इसको 120 बना लेते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस को बराबर करके भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ से 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में अगर ये 4 है तो 3 है। तो इस 3 को हम क्या करेंगे? चूंकि सेलिंग प्राइस आपका बराबर है तो इसको बराबर करने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इधर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 दूना के 6 और ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इसका सीपी हो जाएगा और ये इसका एसपी हो जाएगा। तो 8 और 5 13 रुपये में खरीद के लाया है और 6 और 6 12 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब उसको 1 रुपये की हानि हो रही है। और ये इस 1 रुपये की वैल्यू हम निकालेंगे कहाँ से? तो जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 6 है, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना है? तो 720 दिया है, क्योंकि प्रत्येक विक्रय मूल्य 720 है। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 120 यहाँ से भी निकल के आ जाएगा, और चूंकि हानि हो रही है तो 120 रुपये की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेट प्रत्येक को 24,000 रुपये में बेचता है। एक पर 20% का उसको लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि कितना होगा प्रतिशत में, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ कि 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो यहाँ पे 20 की वैल्यू चूँकि 20 है तो 20 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो 0 से 0 आपको कैंसिल हो जाएगा और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4% का क्या हो जाएगा? उसको लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 था उसको मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया, जिसमें सेलिंग प्राइस जो है वो अगर समान रहता है और पहली वाली वस्तु को अगर मान लीजिए A% के लाभ पे बेचते हैं और दूसरी को अगर A% की हानि पे बेचते हैं तो ओवरऑल आपको लाभ होगा या हानि होगा, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था
जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक अपने आसपास सफाई रखें, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। जय हिंद और बाय।